इस हल्का से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हाफिज मियां नुमान साहब, मुस्लिम लीग नून के फ्रंट लाइन वॉरियर अताउल्ला तारड़ साहब, जनरल सेक्रेटरी लाहौर हमारे हर दिल अजीज़ साथी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, और मेरे बरादर खुर्द मियां नसीर अहमद MPA, चेयरमैन्स, वाइस चेयरमैन्स, काउंसलर्स, कारकुन साथियों, बहनों, भाइयों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी को मुकाबले का दिन है। मुकाबला है पाकिस्तान की, जदीद पाकिस्तान की तामीर करने वालों में और पाकिस्तान को उसकी तरक्की को रिवर्स गियर में डालने वालों में। एक तरफ 28 मई वाले हैं, एक तरफ 9 मई वाले हैं। एक तरफ वो जमात है जिसके लीडर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, काम करके दिखाते हैं। हमारे काम बोलते हैं, हमारे काम बोलते हैं, हमारे मुखालफिन के करतूत बोलते हैं। जदीद पाकिस्तान की तामीर करने वाला नवाज शरीफ, जब भी आपने वोट दिया, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क को मजबूत किया। एटमी धमाके करके 28 मई को दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया, मोटरवेज बनाई, एयरपोर्ट्स बनाए, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बनाए, अस्पतालों के जाल बिछाए, मेट्रो बसें बनाई। आप अपने शहर की मिसाल ले लें, आज ये पाकिस्तान का सबसे अच्छा शहर बन चुका है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के सभी शहर अच्छे शहरों में तब्दील हों। एक और पार्टी भी मुकाबले में आई है जो यहां से अपने लीडर को मैदान में उतार रही है, पड़ोसी हल्के से, साथ वाले से। मैं उनसे पूछता हूं, क्या वो ये दावा कर सकते हैं कि जो 15 साल की हुक्मरानी में उन्होंने कराची को दिया वो ट्रांसफर करेंगे पूरे मुल्क में? नहीं कर सकते। अभी हम कराची से होके आ रहे हैं, खंडर बना दिया उस अरूसुल बिलाद को। सिंध के जो शहर हैं वहां पे गर्द उड़ रही है। काम करना मुश्किल है, दावे करना आसान है। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं और अपने सूबे में किसी को ऊंची आवाज में बात भी नहीं करने देते। जो पार्टी आजकल 9 मई के बाद भुगत रही है, 9 मई को याद रखें, ये वही लोग हैं जो जर्नैलों और जजों की मिली भगत से 2013 के अवामी मैंडेट पर डाका डालने के मुजरम हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने चलते हुए मुल्क की ब्रेक्स लगवाई, पार्लियामेंट का घेराव किया, वजीर आजम हाउस पे हमला किया, PTV पर हमला किया, पुलिस अफसरों को मारा, एहलकारों को मारा। 126 दिन पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत को जाम करके रखा। चीन के सदर पाकिस्तान ना आ सके, अमीर कतर का दौरा मंसूख हुआ। ये वही लोग हैं, जब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान आ रहे थे, इन्होंने पार्लियामेंट का बायकॉट किया और अपने जो हमारे तुर्क बहन भाई हैं उनके नुमाइंदे की तौहीन की। कौन सा खैर का काम किया है? शहबाज शरीफ अस्पतालों के जाल बिछाता है, तुम लंगर खाने बनाते हो, तुम कट्टे और बच्चे की बात करते हो। इस नई हजारवीं में हम पाकिस्तान में IT की बात करते हैं, हम नौजवानों को लैपटॉप देते हैं,
हमने पंजाब की शक्ल बदली है अल्हम्दुलिल्लाह। 18वीं तरमीम के बाद ये ताकत सब सूबों के पास थी। जो काम शहबाज शरीफ की क़यादत में हमने किया, बाकियों ने क्यों नहीं किया? तो बात कारकर्दगी पे होगी, इल्जाम तराशी का फायदा नहीं है, हकाइक पर होगी, ऑन ग्राउंड होगी। 9.5 साल पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रही। इनसे पूछें कौन सा चिल्ड्रन अस्पताल बनाया, पूछें इनसे कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया। हमारी नकल मार के एक बस बनाने की कोशिश की, वो भी आपसे ठीक तरीके से नहीं बनी। हमने पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया। हमारी हुकूमत गिराई ना जाती 99 में तो मोटरवे 2002 तक कराची से पेशावर तक बन गई होती। हमें काम नहीं करने दिया जाता। जब लोग वोट देकर लाते हैं टांगें खींची जाती हैं, इख्तियार नहीं दिया जाता। कहते हैं जी 40 साल हुकूमत की, गिन के बताओ कौन से 40 साल? झूठ बोलते हैं। इस मुल्क पर 4 मार्शल लॉ रहे हैं। आखिरी मार्शल लॉ वो था जिसका इमरान खान बेनिफिशरी था। हमने मार्शल लॉ, हम उनके हामी नहीं हैं। हम इस मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ना देखना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप अपने आप को मुनज़्ज़म करें। ये इलेक्शन ट्विटर और फेसबुक पे नहीं लड़ा जाएगा, ये आबादियों और बस्तियों और गलियों में लड़ा जाएगा। जो सोशल मीडिया पे लड़ते हैं इलेक्शन, उनको लड़ने दें। झूठ का एक तूफान है रियासत के खिलाफ, अदारों के खिलाफ। जो साथ नहीं है, जो उनके साथ नहीं, उसको दायरा ईमान से निकाल देते हैं। कभी गद्दार करार देते हैं, कभी भारत का एजेंट करार देते हैं, कभी ईमान पर हमले करते हैं, कभी किरदार पर हमले करते हैं। और अपना किरदार ऐसा है जिसका जिक्र मजलिस में कोई शरीफ आदमी नहीं कर सकता। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये 100 यार्ड है। 8 फरवरी में ज्यादा दिन नहीं है। आप ये पैगाम लेके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का आप घर घर जाएं, लोगों को बताएं। अगर वो तरक्की चाहते हैं, तामीर चाहते हैं, मईशत का टर्न अराउंड चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि इस गुर्बत, भूख और नाइंसाफी से हमारी जान छूटे, जो कि जान छूटनी चाहिए, तो फिर मुस्लिम लीग नून को इतनी अक्सरियत मिलनी चाहिए कि हमें किसी की बैसाखी का सहारा न लेना पड़े। और हमारे कायद ने कह दिया है कि अगर हमें सादा अक्सरियत भी मिल गई, मेजॉरिटी भी मिल गई, हम तमाम जमातों को पार्लियामेंट में कहेंगे आओ बैठो, आओ मिल के हुकूमत बनाते हैं, मिल के पाकिस्तान को गर्दाब और भंवर से निकालते हैं। बहुत मुश्किल वक्त है। 24 करोड़ का मुल्क है, जगह जगह भूख है, नाइंसाफी है, जिल्लत मिलती है लोगों को। इनका कला कमा करना है, अदारों को अपने कदमों पर वापस खड़ा करना है। हमसे अलग होकर बांग्लादेश कहां पहुंच चुका, पड़ोस में भारत, वो आसमान से उसकी तरक्की बातें कर रही है। हम मांगे के डॉलर्स पे, चंद अरब डॉलर पे अपने खजाने में मांगे के पैसे रख के गुजारा कर रहे हैं। इस तरह कर्जे से तो एक दुकान नहीं चलती, मांग के तो छोटा सा कारोबार नहीं चलता। एक न्यूक्लियर स्टेट कैसे चल सकती है? लोग पहचाने उन्हें जो अपने मफादात के लिए बहरान पैदा करते हैं। पूछे पीटीआई वालों से, इन्हें किस हकीम ने मशवरा दिया था कि कौमी असेंबली से इस्तीफा दे? पूछें इन्हें किसने मशवरा दिया था कि ये पंजाब और केपीके की हुकूमत तोड़ें? पूछें इन्हें किसने मशवरा दिया था कि ये जाके 9 मई को अफवाज पाकिस्तान पर धावा बोल दें? इन्हें किसने मशवरा दिया था कि ये जजिस की तौहीन करें? इन्हें पूछें। एक आदमी है, सैडिस्ट है, इमरान खान एक सैडिस्ट आदमी है। कुदरत ने उसको सब कुछ दिया, लेकिन उसकी आतिश इंतकाम, उसका हसद उसको ले बैठा है। हसद का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। मेरा भी बड़ा ताल्लुक रहा है।
2002 से 2007 तक। अफसोस होता है, मैं नहीं समझता था कि ये शख्स ये कुछ करेगा। उसने तो लुटिया ही डबो दी, उसने अपने वोटर्स की तौहीन की। लोग समझते थे ये तब्दीली लाएगा, वो तब्दीली के नाम पे फ्रॉड था, बहरूप था, हकीकत कुछ और थी। उसने लोगों को बोल बोल कर और फिर उसके साथ जो रियासती इदारों की सपोर्ट थी और जो रिसोर्सेज थे, उससे उसने लोगों के दिमाग बदलने की कोशिश की। सच्चाई नहीं थी, सच्चाई कोई नहीं थी। उनके 4.25 साल में पाकिस्तान में 1 मेगावाट बिजली का इजाफा नहीं हुआ। उनके 4.25 साल में पाकिस्तान में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं बना। यह मुस्लिम लीग नून है जिसने लोड शेडिंग खत्म की। मुस्लिम लीग नून है जिसने IMF को अलविदा कहा पिछले दौर में। यह मुस्लिम लीग नून है जिसने ये जो गैस के स्टेशन है इन पे जो कतारें लगती थी, याद है कतारें लगती थी, हम LNG लेके आए, हमने वो कतारें खत्म की। हमने रेलवे को सीधा किया, हमने मोटरवेज बनाई, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। अभी हम रास्ते में थे, अभी हम रास्ते में थे, मुल्क को लेके आगे बढ़ रहे थे कि मुल्क को चंद जजों, चंद जर्नैलों और इमरान खान की नजर लग गई। इनका गठजोड़ हुआ। एक चोर तो जेल चला गया है, बाकी चोर घर चले गए हैं। असूली तौर पे उन चोरों को घर नहीं जाना चाहिए। वो फौज के जर्नैल थे या अदलिया के जज थे जिन्होंने नजरिया जरूरत के तहत फैसले दिए, जिन्होंने 18 का इलेक्शन चोरी किया, जिन्होंने हम बेगुनाहों को जेलों में डाला। वो कौम के मुजरम हैं, हमारे मुजरम नहीं है। उन्होंने चलते हुए पाकिस्तान को ब्रेक्स लगवाई हैं। ये नहीं हो सकता कि उनका जिक्र न किया जाए। वो तारीख के कटहरे में मुजरम बन के खड़े रहेंगे और उनके मुंह काले रहेंगे। उनको तारीख माफ नहीं करेगी। जिन्होंने RTS के जरिए नताइज बदले, जिन्होंने नवाज शरीफ को बेगुनाह को इसलिए डिस्क्वालीफाई किया कि वो डिक्टेशन नहीं लेता था। ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क अवामी मैंडेट से चलेगा, मुल्क वोट की ताकत से चलेगा। जितनी बार इस मुल्क में ये होगा, हम वोट की हुर्मत के नारे पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम बिल्कुल चाहते हैं कि बल्ला हमारे सामने हो। मुस्लिम लीग नून ये बिल्कुल नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। अगर ठहरो, अगर बल्ले का निशान लेना है, अपनी फॉल्ट लाइंस ठीक करो, कानूनी तकाजे पूरे करो। यह नहीं हो सकता तुम कानून का मजाक भी उड़ाओ और कानून तुम्हारे लिए मोम की नाक बन जाए। मेरे हल्के में इमरान खान साहब के कागज रिजेक्ट हुए हैं। ये मियां नसीर साहब बैठे हैं MPA, ये इन्होंने इनकी शिकायत क्या है? खान साहब आप फीडर में दूध नहीं पीते। आपके जो बाहर लोग हैं उनको ये नहीं पता कि तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा हल्के से होना चाहिए। जब आप बाहर से लाएंगे कागज रिजेक्ट होंगे। मगरिब की अजान हो गई है, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। पाकिस्तान